मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। मंगलमय भगवान की असीम अहेतु की कृपा के साथ साप्ताहिक इस सहज ज्ञान योग अभ्यास के कार्यक्रम में आप हम सब लोग एकत्रित होते हैं और भगवान की कृपा से एक घंटा या जो भी समय हमें मिले स्वचिंतन, अपना चिंतन अपने विषय में समझें। शरीर की बाहर की रचना क्या है ये सबको दिखती है, शरीर से बाहर क्या सब आंखें देखती हैं, परंतु आंखों के भीतर क्या है, बाहरी दृष्टि को लौटाकर अंतर्दृष्टि करके इस शरीर के अंदर क्या क्या है उसको हम लोग विचार कर रहे हैं सहज योग के माध्यम से। इसलिए आओ पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम, और फिर उसके बाद और सहज हो जाओ। बाएं नासिका दाहिने नासिका के पुट को बंद करके लंबी गहरी सांस लें। लंबी गहरी सांस लेनी है, रोकनी है और छोड़नी है। प्रणव का उच्चारण करना है साथ में ओम का। ओम के साथ ओम का ध्यान करते हुए लंबी गहरी सांस लेके रोक के फिर दाहिने से निकालें। दाहिने से सांस को लीजिए, रोकिए और बाएं से निकालें। क्रमशः यह कर्म करते रहे। 5 और 7 बार करने के बाद स्वस्थ हो जाओ। भ्रामरी प्राणायाम के लिए तैयार हो जाओ। कान के छिद्र को अंगूठे से बंद करें, नासिका के पुट को बंद करें, आंखों को बंद करें, मुंह को बंद करें, दांत आपस में लगे हुए नहीं हो, जीभ को पलट लें, गर्दन सीधी हो, दृष्टि नीचे की ओर झुकी हुई नासिका के अग्रभाग में।
5 से 7 बार करने के बाद स्वस्थ हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ। ज्ञान मुद्रा, कमर सीधी, गर्दन सीधी, मानसिक रूप से ध्यान के लिए तैयार हो। प्रणव का स्मरण करें। अपनी सहजता को पांव के अंगूठे पर ले आए। पांव के अंगूठे से धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हुए पांव की उंगलियां उंगलियों से ऊपर की ओर बढ़ते हुए एड़ी के ऊपर पिंडलियां, घुटना, जंघा, कटिभाग होते हुए मूलाधार में आए। मूलाधार में लाल रंग है, चतुष्टदल कमल है, पृथ्वी तत्व, चतुष्टकोण,
लम बीजाक्षर है। लम। इससे थोड़ा सा ऊपर उपस्तु के पीछे सिंदूरी रंग का 6 दल कमल है। जल तत्व है, चतुष्टकोण है, वम बीजाक्षर है। वम। यह स्वाधिष्ठान चक्र है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से ऊपर मणिपुर चक्र है, नाभि के मूल में। नाभि के मूल में तपे हुए सोने के रंग का 10 दल कमल है। अग्नि तत्व है, रम बीजाक्षर है और त्रिकोण है। त्रिकोण के मध्य में रम बीजाक्षर, 10 दल कमल। मणिपुर से ऊपर की ओर बढ़े। अनाहत चक्र है हृदय के पास। नीले रंग का 12 दल कमल है। वायु तत्व यंग बीजाक्षर है। षटकोण है। षटकोण और उसके बीज यम बीजाक्षर है। दोनों कुक्षी भाग, पृष्ठ भाग से होते ज्ञान करते हुए हृदय में आए।
अनाहत से ऊपर विशुद्ध चक्र, कंठ में विशुद्ध चक्र है, धुंधला रंग है, 16 दल कमल है, आकाश तत्व है, गोलाकार हम बीजाक्षर है, दोनों हाथ हृदय का छाती का भाग, कंठ से उसके पास, कंठ से ऊपर, छाती से ऊपर, आकाश तत्व है, हम बीजाक्षर है। विशुद्ध चक्र से आज्ञा चक्र की ओर आए, ग्रीवा, कंठ, कान, सिर, नासिका के अग्रभाग से होते हुए भ्रुकुटी में, दोनों भौं के बीच आज्ञा चक्र है, द्विदल कमल है, श्वेत वर्ण है, अत्यंत श्वेत, बीच में लिंगाकार, लिंगाकार के बीच ओम है, पलकें बंद हों, भीतर से नेत्र सजगता हो, दांत आपस में मिले हुए न हो, जीभ तलवे की ओर मुड़ी हुई हो, नासिका के अग्रभाग से होते हुए भ्रुकुटी के बीच में, इस प्रकार ओम अक्षर इत्य ब्रह्म, यही ब्रह्म है, एकाक्षर ब्रह्म। साक्षी दृष्टा केवलो सर्वव्यापी सर्वांतरात्मा, साक्षी चेतन केवलो।
अपनी सहजता को आज्ञा चक्र से नासिका के अग्रभाग में होते हुए धीरे धीरे कंठ में ले आए। आकाश तत्व है, हंग बीजाक्षर है, गोलाकार है, धुंधला रंग है, कंधा, दोनों भुजाएं, दोनों हाथ, हाथ की उंगलियां सब सजग होती हुई कंठ से नीचे की ओर विशुद्ध चक्र से अनाहत चक्र की ओर। अनाहत चक्र हृदय, हृदय में वायु तत्व है। नीला रंग है, वायु तत्व है। 12 दल कमल है।
दोनों कुक्ष भाग से होते हुए पृष्ठ भाग सहित मणिपुर में आए, नाभि चक्र में। तपे हुए सोने के समान रंग है, 10 दल कमल है, अग्नि तत्व है, त्रिकोण है, मणिपुर चक्र से नीचे की ओर आते हुए स्वादिष्टान चक्र है। स्वादिष्टान चक्र जल तत्व है, सिंदूरी रंग है, 6 दल कमल है, चतुष्कोण है, स्वादिष्टान से नीचे मूलाधार, मूलाधार में पृथ्वी तत्व है, लाल रंग है, चतुष्ट दल कमल है, चतुष्ट कोण है, लम बीजाक्षर है। चतुष्ट दल कमल से होते हुए जंघा, कटिभाग, जंघा, घुटना, पिंडलियां, एड़ी, पांव, पंजा, अंगूठा के सहित पृथ्वी के साथ संपूर्ण शरीर सजग हो गया, चेतन हो गया। प्रणव का स्मरण करें, प्राण गति सम करें। दोनों हाथों को पास लाए, मलकर उसकी उष्मा का आंखों में सेवन करें। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। ओम ओम ओम। श्रुतियों में, श्रुति का अर्थ होता है वेद। वेद में परमात्मा के लिए कहा गया है सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। जो सत्य है वो अनंत है, जो अनंत है वह ज्ञान है, जो ज्ञान है वही ब्रह्म है। ज्ञान कभी मरता नहीं, ब्रह्म कभी मरता नहीं, अनंत कभी समाप्त नहीं होता, सत्य कभी समाप्त नहीं होता। सत्य के ही ज्ञान, अनंत, ब्रह्म, ये सब नाम है। सत्यम, सत्य कहो, अनंत कहो, ज्ञान कहो, ब्रह्म कहो।
अथवा ये चार चार नहीं है, एक ही है। वह सत्य ज्ञान अनंत जो ब्रह्म है, वह हमारा अपना स्वरूप है, आत्मा है। आत्मा की पहचान सत्य, अनंत, ज्ञान और ब्रह्म के रूप में हो जाए। सत्य ज्ञान अनंत की पहचान आत्मा के रूप में हो जाए। आत्मा जो हमारे इस शरीर में केवल साक्षी भाव से विद्यमान है। द्वा सका सुपर्णा सयुजा समान वृक्षे परवश्य जाते। उपनिषद कहती है एक ही जाति के, वेद बताते हैं, एक उदाहरण दिया। उदाहरण क्या दिया? एक ही जाति के दो पक्षी एक वृक्ष में बैठे हैं। बोले ये शरीर रूपी वृक्ष है और इस शरीर रूपी वृक्ष के अंदर दो पक्षी बैठे हुए हैं, और इसमें एक पक्षी जिसके पंख सुनहरे हैं, बहुत सुंदर है, ये शरीर बहुत सुंदर है, और इस शरीर के अंदर रहने वाला जो पक्षी है वो भी बहुत सुंदर है और एक ही जाति के हैं। देखने में समान है, कोई अंतर नहीं है। देख करके दोनों को अलग अलग कोई पहचान नहीं सकता, ये वो है, ये वो है। तो इन दोनों पक्षियों का नाम है, एक का नाम है ईश्वर और दूसरे का नाम है जीव। इन दो पक्षियों का नाम है जीव और ईश्वर। जीव उसको कहते हैं, जीव उसको कहते हैं जो इस वृक्ष में लगे हुए फल हैं, उन फलों को जो खाता है, भोगता है, उसे जीव कह देते हैं। और जो केवल इसे देखता है, खाता नहीं, केवल देखता रहता है, उसे ईश्वर कहते हैं। अच्छा, दोनों में अंतर कहाँ से भास रहा है? अंतर क्या दिख रहा है? एक का खाने का, एक का देखने का। यदि खाने वाला जो पक्षी है वो खाना बंद कर दे तो दोनों में अंतर मिट जाए, समाप्त हो जाए। ईश्वर और जीव का अंतर ही समाप्त हो जाए। तो जब तक वो खाता है, भोगता है, तब तक वो जीव कहलाता है, और जब वो भोगना बंद कर देता है तो तब वो ईश्वर कहलाता है, दृष्टा बनता है। तो हम अपने को भोक्तव्यम, भोक्ता मान करके, मैं कर्म के फल को भोगने वाला हूँ, मैं कर्म को करने वाला हूँ, जब तक अपने आप को कर्ता मानते, अपने आप को करने वाला मानते, तब तक हम जीव कहलाते हैं। और जब हमारे अंदर से ये कर्ता का भाव हटकर साक्षी भाव आ जाता है, अरे मैं तो कुछ करने वाला नहीं हूँ, मैं तो केवल देखने वाला हूँ, कर तो मैं नहीं रहा हूँ, मुझसे कराया जा रहा है। आप लोग भजन गाते हो ना, करते हो तुम कन्हैया, नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। तो करने वाला कौन है? करवाने वाला कौन है? करन करावन आपो आप, ये गुरु नानक देव कहते, करने वाला भी वही है, करवाने वाला भी वही है। तो मैं क्या हूं? ये शरीर क्या है? केवल एक इंस्ट्रूमेंट है, एक केवल यंत्र है, और इस यंत्र को साक्षी बन करके देखने का जो काम करता है उसे ईश्वर कहते हैं। ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वर देखता है, जीव भोगता है। तो हमारे अंदर से जब हम आत्मनिरीक्षण करके देखते हैं तो अरे पाते हैं अपने आप में
कि मैं तो केवल अपने आप को कर्ता ऐसे ही मान रहा हूं जैसे पानी के भीतर पानी का बुदबुदा, या दूसरा उदाहरण लो, पानी में दिखने वाली जल की तरंग लहर। जल की लहर ये सोच समझ बैठे कि मेरा अस्तित्व तो समुद्र से अलग है, मैं समुद्र से अलग हूं, ऐसा मान करके वो अपने आप को ये समझने लगे कि मैं कुछ हूं। तो आप समझते हैं क्या कि ये मानना उस लहर का कुछ सही होगा? क्योंकि समुद्र ही जब नहीं होगा तो लहर कहाँ होगी? जल ही नहीं होगा तो जल के अंदर जो बुदबुदा है वो कहाँ से होगा? तो इसलिए उस लहर का अस्तित्व किससे है? उस सागर से है, उस समुद्र से है। यदि समुद्र ही नहीं तो तरंग कहाँ? उसी तरह से मेरा अस्तित्व तो मेरे ईश्वर से है। मैं ईश्वर ही यदि इसमें बैठा हुआ नहीं होगा तो मैं भोगता कहाँ रहूंगा? मैं नहीं रह सकता। तो इसलिए मेरा अस्तित्व किससे है? परमात्मा से है, ईश्वर से है। अर्थात ऐसा समझकर जीव अपने अस्तित्व को ईश्वर के साथ विलय कर देता है, ईश्वर के साथ मिल जाता है। तो ईश्वर के साथ मिलाने का जो काम है वो कौन करती है? हमारे अंदर बुद्धि करती है। तो ये बुद्धि ये काम करते हुए बुद्धि का अस्तित्व रह जाएगा? बोले बुद्धि स्वयं मिट जाएगी। ईश्वर में अपना अस्तित्व लय करते 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 बुद्धि स्वयं ईश्वरमय हो जाएगी। तो ईश्वरमय बुद्धि बनने के बाद तो सर्वत्र ईशावास इदम सर्वम, सब जगह हमें ईश्वर ही ईश्वर नजर आएगा। तो इसलिए अपना अस्तित्व तो ये करने वाली बुद्धि है। तो बुद्धि में एकाग्रता का हम अनुभव करें, बुद्धि हमारी एकाग्र हो, और उसे एकाग्र करने के लिए पहले मन एकाग्र हो। तो मन एकाग्र करने के लिए, बुद्धि की एकाग्रता के लिए, मन की एकाग्रता के लिए इंद्रियों की एकाग्रता जरूरी है। तो इंद्रियों को सब काम से फुर्सत देकर, आंखों को भी फुर्सत दो, कर्मेंद्रियों को भी फुर्सत दो, ज्ञानेंद्रियों को भी फुर्सत दो, इन सब को इनके इनके विषयों से हटा दो, खाली कर दो। तो उसी का ना अपने को खाली करने का अभ्यास करना है, कुछ करने का अभ्यास नहीं है। योग कुछ करना नहीं है, कुछ न करने का। कुछ नहीं करना, ना आंख से कुछ करना, ना कान से कुछ करना है, ना नाक से कुछ करना है, ना मुंह से कुछ नहीं करना, बस अपने आप को खाली करना है। तो ये योग है, मतलब अपने को खाली कर। जब आप खाली होगे, शून्य होगे, देखो फोन जब शून्य में जाता है तभी तो बात होती है ना। बिना सुनने के अपने आप को शून्य करना है, अपने आप को खाली करना है। तो ये जो रोज रोज जो अभ्यास आपको कराया जाता है, इसलिए चक्रों की ओर मैं आपको लाती हूँ कि ताकि आपका जो इंद्रियों का ध्यान अपने अपने विषयों में गया है, वहां से हटकर इन इन चक्रों में, इन इन स्थिति में ऐसे ऐसे ऊपर की ओर बढ़े, इनमें लगे और आपकी एकाग्रता इनमें आए। और जब आप ये एकाग्रता धीरे 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 आपकी आगे बढ़ेगी, आज्ञा चक्र में जाते जाते, क्योंकि ये बुद्धि स्थल है, तो यहाँ पर आपको परमात्मा के साथ आपका साक्षात्कार हो। आत्मा सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म को समझे, उसके लिए आपको सतत प्रयास करते रहना चाहिए। अभ्यास करो। किस बात का अभ्यास करो? ध्यान करो। क्या ध्यान करो? ध्यान यही ध्यान करना है कि कुछ ध्यान नहीं करना है। ध्यान करो माने कुछ ध्यान नहीं करना है, कोई चीज का ध्यान नहीं करना है, यही ध्यान है। और इस प्रकार सहज बनकर अपने आप को खाली करने का मतलब है सहज कर देना, अपने आप को हल्का कर लेना, अपने आप को शून्य कर लेना, यही सहज है, यही सहज योग है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात को पूरी करती हूँ, और आप सब लोग अभ्यास करेंगे ऐसी आप लोगों से आशा करती हूँ। हरिओम तत्सत।
ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो फटाक से। खूब आशीर्वाद बेटा, सब बहुत सुख है, आशीर्वाद, आनंद में रहो। भगवान का रोज अभ्यास करो, रोज अभ्यास करो, ये करो 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 करो, कुछ नहीं करो।